नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज खून के बदले खून, ये ईरान का ऐलान है जिसका परचम लाल झंडे के रूप में जामकरान मस्जिद पर लहराता हुआ दुनिया को खूनी खेल का संदेश दे रहा है। लेकिन एक बार फिर ट्रंप इस फैसले के बाद अपने ही देश में घिर गए हैं। रिपब्लिकन से लेकर अमेरिकी जनता विरोध में सड़कों पर है। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से लेकर न्यूयॉर्क के मेयर ने इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया है। अमेरिका अपना आधा मकसद पूरा कर चुका है, लेकिन आगे क्या अपने फैसलों पर अड़ियल रुख रखने वाले ट्रंप को यह दबाव रणनीति बदलने पर मजबूर कर पाएगा? देखिए, अपने ही घर में घिर गए हैं ट्रंप। ईरान के खिलाफ जिस सैन्य कार्रवाई की धमकी ट्रंप बीते करीब एक महीने से दे रहे थे, आखिरकार वो करके दिखा दिया। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला करके सुप्रीम लीडर खामनेई को खत्म कर डाला। लेकिन अब ट्रंप के इस एक्शन का रिएक्शन भी दिखाई देने लगा। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आवाज उठने लगी। ईरान पर अमेरिकी हमला, ट्रंप का विरोध। ईरान पर हमले का विरोध अमेरिका में शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें वॉशिंगटन से सामने आई हैं। जमा हुए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया है, जबकि अमेरिकी किसी भी हाल में युद्ध नहीं चाहते। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए और ईरान पर हमले के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में नई जंग नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करके अमेरिका को आर्थिक क्षति पहुंचाई। वो खुद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं और ईरान को तबाह कर चुके हैं। ईरान पर किए गए हमले को लेकर अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान सामने आया। उन्होंने इस हमले को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि ट्रंप जानबूझकर अमेरिका को युद्ध में धकेल रहे हैं। Donald Trump has dragged us into a war the American people do not want. He has put American troops in harm's way. I unequivocally oppose this war of choice, and everyone should. And the bottom line, when it comes down to it, is that if we want to stop Donald Trump with this random decision that he has arrived at, then Congress must act, and Congress must act immediately. The American people do not want our sons and daughters to go into this unauthorized war of choice, and I unequivocally oppose it. इस बीच अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। ईरान पर हमले के फैसले को लेकर अमेरिका की राजनीति दो हिस्सों में बंट गई है। विपक्षी नेताओं ने इसे खतरनाक और बिना मंजूरी के लिया गया कदम बताया। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से अमेरिका एक बार फिर मिडिल ईस्ट के बड़े युद्ध में फंस सकता है। न्यूयॉर्क के मेयर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमले एक अवैध आक्रामक युद्ध में भयावह इजाफे का संकेत है। शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या और युद्ध का एक नया मोर्चा खोलना। अमेरिकी ऐसा नहीं चाहते। वो सत्ता परिवर्तन के लिए एक और युद्ध नहीं चाहते। वो महंगाई के संकट से राहत चाहते हैं। वो शांति चाहते हैं। हालांकि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राजनेता दो धड़ों में बंटे। रिपब्लिकन नेताओं का मानना है कि ईरान पर हमले का फैसला सही है, जबकि डेमोक्रेटिक इसे गलत मान रहे हैं। जाहिर है ट्रंप अब अमेरिका में ही घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।